हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 20 दिसंबर को हुए सी टेट 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस ईवीएस के करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, विच इज़ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल मेथड रिलीजेस एयर पोल्यूटेंट्स। ठोस अपशिष्ट निपटान विधि की निम्नलिखित विधियाँ कौन सी हैं जो वायु प्रदूषकों को मुक्त करती हैं? तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, भस्मीकरण, इंक्रीनेशन। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, अ प्लेस विच हैज़ एक्सपीरियंस्ड प्रोलॉन्ग्ड फ्लड विल कॉज डेथ ऑफ पीपल। एक जगह जिसने लंबे समय तक बाढ़ का अनुभव किया है, डैश लोगों का कारण बनेगा। तो आपका सेकंड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, टेपियोका इज अनदर नेम फॉर। टेपियोका इसका दूसरा नाम है। तो आपका थर्ड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कप्पा। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग डिश इज पॉपुलर इन हांगकांग। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन हांगकांग में लोकप्रिय है? तो आपका फोर्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, लिंग हु फेन, लिंग हु फेन। ये सारे क्वेश्चन आपके 1 to 5th एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, विच टाइप ऑफ बर्ड्स बीक इज यूज टू टीयर एंड ईट मीट। किस प्रकार के पक्षी की चोंच का उपयोग मांस को फाड़ने और खाने के लिए किया जाता है? तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, झुकी हुई चोंच, हुक्ड बीक। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, अ टीचर हैज़ टू टीच ग्रेड 4 स्टूडेंट्स रिलेटेड टू क्विक स्नैक इन हर क्लासरूम, विच डिश विल बी प्रिपेयर्ड क्विकली। एक शिक्षिका को अपने कक्षा में त्वरित नाश्ता से संबंधित कक्षा 4 के छात्रों को पढ़ाना होता है, कौन सी डिश जल्दी बन जाएगी? आपका सिक्स्थ का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, भेलपूरी। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, द आर्ट ऑफ पट्टचित्र इज अ ट्रेडिशनल पेंटिंग ऑब्लिक हैंडीक्राफ्ट ऑफ विच स्टेट। पट्टचित्र की कला किस राज्य की पारंपरिक पेंटिंग ऑब्लिक हस्तशिल्प है? तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, उड़ीसा। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, ड्यूरिंग द पैंडेमिक डॉक्टर्स आर एडवाइजिंग टू कंज्यूम विटामिन सी रिच फूड, सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ रिच इन विटामिन सी। महामारी के दौरान डॉक्टर विटामिन सी से भरपूर भोजन करने की सलाह दे रहे हैं, विटामिन सी से भरपूर समूह का चयन करें। तो आपका एट्थ का ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट, फोर्थ सही हो जाएगा, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और नींबू। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, विच स्टेट हैज़ अ कॉमन प्रैक्टिस ऑफ झूम कल्टीवेशन। किस राज्य में झूम खेती की सामान्य प्रथा है? तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मिजोरम। आपका 10th क्वेश्चन आया था, सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन साउथ इंडिया। दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल उत्सवों के समूह का चयन करें। तो आपका 10th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ओणम, पोंगल, उगादि और विशु। आपका 11th क्वेश्चन आया था, वारली ट्राइब इज वेल नोन फॉर वारली आर्ट विच इज मेड बाय यूजिंग। वारली जनजाति वारली कला के लिए प्रसिद्ध है, जिसका उपयोग करके बनाया गया है। आपका 11th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, गाय का गोबर और मिट्टी, काउडंग एंड अर्थ। आपका 12th क्वेश्चन आया था, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट्स इन इंडिया टॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। भारत में निम्न में से किस राज्य समूह से कर्क रेखा गुजरती है? तो आपका 12th का ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड। भारत के 8 राज्यों से टोटल कर्क रेखा आपकी गुजरती है, जिनमें से ये तीन का समूह आपको गिवन है। बाकी 5 कौन से हैं उन्हें भी आप याद करिए।
आपका 13th क्वेश्चन आया था, अजय इज इन भोपाल एंड ही वांट्स टू अटेंड कॉन्फ्रेंसेस इन गंगटोक एंड पुडुचेरी. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ गंगटोक एंड पुडुचेरी फ्रॉम वेयर अजय इज? अजय भोपाल में है और वह गंगटोक और पुडुचेरी में सम्मेलनों में भाग लेना चाहता है. गंगटोक और पुडुचेरी की स्थिति क्या है जहां से अजय है? तो आपका 13th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट. आपका 14th क्वेश्चन आया था, विच इज़ द स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड टू ट्रेवल फ्रॉम आर्कटिक रीजन टू इंडिया? आर्कटिक क्षेत्र से भारत की यात्रा करने वाला सबसे छोटा प्रवासी पक्षी कौन सा है? तो आपका 14th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, लिटिल स्टिंट. आपका 15th क्वेश्चन आया था, रोनी प्लान्स टू ट्रेवल फ्रॉम इटली टू इंडिया. हिज फ्रेंड्स आस्क्ड हिम टू ब्रिंग द स्पेशल इटालियन चीज़. What technique would be the best way to preserve the cheese and bring it to India? रोनी की इटली से भारत की यात्रा करने की योजना है. उसके दोस्तों ने उसे स्पेशल इटालियन चीज़ लाने को कहा. पनीर को संरक्षित करने और उसे भारत लाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सी तकनीक होगी? तो आपका 15th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, वैक्यूम पैकिंग. आपका 16th क्वेश्चन आया था, ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस हाउ विल एन ईवीएस टीचर टीच विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट? ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान एक ईवीएस शिक्षक नेत्रहीन छात्रों को कैसे पढ़ाएगा? तो आपका 16th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए, बी और सी. ध्वनि संदेश साझा करके, बहुत सारे मौखिक स्पष्टीकरण का उपयोग करके, सहकर्मी स्पष्टीकरण द्वारा. आपका 17th क्वेश्चन आया था, फॉर केटरिंग टू द एजुकेशनल नीड्स ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन अ टीचर कैन मॉडिफाई हर ऑनलाइन टीचिंग बाय. श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षिका अपने ऑनलाइन शिक्षण को निम्न द्वारा संशोधित कर सकती है. तो आपका 17th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए, बी, सी और डी. ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक का सहयोग लेना, उनके लिए विशेष रूप से ऑफलाइन कक्षा प्रदान करना, अपने वीडियो और पीपीटी में उपशीर्षक और तत्काल कैप्शन पेश करना, अधिक दृश्यों का उपयोग करना. तो आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए, बी, सी और डी. आपका 18th क्वेश्चन आया था, इन ऑर्डर फॉर प्री सर्विस टीचर्स टू नो his/her values, personality, interest and aptitude they will use. सेवा पूर्व शिक्षकों को उनके मूल्यों, व्यक्तित्व, रुचि और योग्यता को जानने के लिए वे उपयोग करेंगे. तो आपका 18th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सेल्फ असेसमेंट टूल्स. आपका 19th क्वेश्चन आया था, एन ईवीएस टीचर हैज़ डिसाइडेड टू गिव अ होम एक्टिविटी फॉर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट सुटेबल एक्टिविटी. एक ईवीएस शिक्षक ने अंकुरण की प्रक्रिया को समझने के लिए छात्रों के लिए घरेलू गतिविधि देने का फैसला किया. निम्नलिखित में से कौन सबसे उपयुक्त गतिविधि है? तो आपका 19th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मूंग के अंकुरित अंकुरों का अवलोकन, ऑब्जर्वेशन ऑफ जर्मिनेटिंग स्प्राउट्स फ्रॉम मूंग. आपका 20th क्वेश्चन आया था, एन ईवीएस टीचर आस्क्ड हर थर्ड ग्रेड स्टूडेंट्स to put a food feeder on their terrace or open area. She then asked them to prepare a data sheet of different birds that visit their feeding spot. The objective of this activity is to. एक ईवीएस शिक्षिका ने अपनी तीसरी कक्षा के छात्रों को अपनी छत या खुले क्षेत्र में खाने का फीडर रखने के लिए कहा. फिर उसने उनसे विभिन्न पक्षियों की एक डेटा शीट तैयार करने के लिए कहा जो उनके भोजन स्थल पर जाती हैं. इस गतिविधि का उद्देश्य है. तो आपका 20th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पक्षियों की प्रजातियों और उनके भोजन की आदतों के संबंध में अवलोकन कौशल विकसित करना. डेवलप ऑब्जर्वेशन स्किल्स रिगार्डिंग द स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड देयर फीडिंग हैबिट्स. आपका 21st क्वेश्चन आया था, अ टीचर
In the class discusses the festivals of our country. Irrespective of different cultures, some festivals are common and celebrated all over the country. Which concept is he or she trying to deal with the class? कक्षा में एक शिक्षक हमारे देश के विभिन्न त्योहारों पर चर्चा करते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद कुछ त्योहार आम हैं और पूरे देश में मनाए जाते हैं। वह कक्षा में किस अवधारणा को समझने की कोशिश कर रहा है? तो आपका 21st का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए, बी, सी और डी। हमारे जीवन में त्योहारों का मूल्य। विविध संस्कृति में एकता। त्योहारों में सांस्कृतिक या क्षेत्रीय बाधाएं नहीं होती हैं। त्योहार हमें शांति और आनंद देता है। द वैल्यू ऑफ फेस्टिवल्स इन आवर लाइफ। यूनिटी इन डाइवर्स कल्चर। फेस्टिवल्स डू नॉट हैव द कल्चरल और रीजनल बैरियर्स। फेस्टिवल्स गिव अस पीस एंड प्लेजर। आपका 22nd क्वेश्चन आया था। अ टीचर इन अ रूरल स्कूल इज टीचिंग फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स। द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर हर विल बी टू। एक ग्रामीण स्कूल में एक शिक्षक खाद्य संरक्षण तकनीक सिखा रहा है, उसके लिए सबसे अच्छी रणनीति होगी। तो आपका 22nd का ऑप्शन 4th इज करेक्ट। घर पर प्रचलित संरक्षण तकनीकों का निरीक्षण करने के लिए पड़ोस में एक फील्ड ट्रिप की व्यवस्था करें। आपका 23rd क्वेश्चन आया था। एन ईवीएस टीचर इज टीचिंग अबाउट द वैली ऑफ फ्लावर्स इन द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। सी कैन यूज रिसोर्सेज फॉर टीचिंग। एक ईवीएस शिक्षक एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक में फूलों की घाटी के बारे में पढ़ा रहा है। वह शिक्षण के लिए संसाधनों का उपयोग कर सकता है। तो आपका 23rd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए, बी, सी और डी। भारत का नक्शा, मधुबनी पेंटिंग, विभिन्न स्थानीय फूल, वर्कशीट। का 24th क्वेश्चन आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड बी एन इफेक्टिव वे टू सेंसिटाइज द स्टूडेंट्स ऑफ 4th ग्रेड रिगार्डिंग कोचिंग ड्यूरिंग अ क्लास। कक्षा के दौरान अवैध शिकार के बारे में चौथी कक्षा के छात्रों को संवेदनशील बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक प्रभावी तरीका होगी? आपका सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। अखबार की कतरन दिखाना, शोइंग न्यूज़पेपर क्लिपिंग। आपका 25th क्वेश्चन आया था। इफेक्टिव वे टू सेंसिटाइज द स्टूडेंट्स ऑफ ईवीएस द इशू ऑफ स्टीरियोटाइप्स इन ऑक्यूपेशन इज। ईवीएस के छात्रों को व्यवसाय में रूढ़िवादिता के मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रभावी तरीका है। तो आपका 25th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, नुक्कड़ नाटक। आपका 26th क्वेश्चन आया था। टू अचीव द गोल्स ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन द करिकुलम शुड बी बेस्ड ऑन लर्निंग दैट द एनवायरमेंट। पर्यावरण शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम पर आधारित होना। पर्यावरण डैश अधिगम। तो आपका 26 का ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। अबाउट, थ्रू, फॉर। के बारे में, के माध्यम से, के लिए। आपका 27th क्वेश्चन आया था। अ टीचर आस्क्ड हिज स्टूडेंट्स टू फाइंड अ रोज प्लांट इन द स्कूल गार्डन। Some students noticed that all the flowers had not bloomed. He instructed them to observe daily to find out the days they will take to bloom. Here the teacher trying to develop which of the following. एक शिक्षक ने अपने छात्र से स्कूल के बगीचे में गुलाब का पौधा खोजने को कहा। कुछ छात्रों ने देखा कि सभी फूल नहीं खिले थे। उन्होंने उन्हें यह पता लगाने के लिए प्रतिदिन निरीक्षण करने का निर्देश दिया कि वे कितने दिन खिलेंगे। यह शिक्षक निम्नलिखित में से किसे विकसित करने का प्रयास कर रहा है? तो आपका 27th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ए और बी। प्रयोग के लिए रीडिंग लेने का कौशल, छात्रों में जिज्ञासा। आपका 28th क्वेश्चन आया था। अ ट्रैफिक पोस्ट और अ लेवल क्रॉसिंग सम पीपल्स डू नॉट स्विच ऑफ द इंजन ऑफ दियर व्हीकल इवन व्हाइल वेटिंग। An EVS teacher discussed this issue in the class. What did she want to convey to the students? ट्रैफिक पोस्ट या लेवल क्रॉसिंग पर कुछ लोग प्रतीक्षा करते हुए भी अपने वाहन का इंजन बंद नहीं करते हैं। एक EVS शिक्षक कक्षा में इस मुद्दे पर चर्चा की। वह छात्रों को क्या बताना चाहती है? तो आपका 28th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ए, बी, सी और डी। वायु और ध्वनि प्रदूषण, गैर नवीनीकरण संसाधनों का विवेकपूर्ण
उपयोग, प्रकृति संसाधनों का दुरुपयोग। सरकार इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठा रही है। आपका 29th क्वेश्चन आया था, अ टीचर इज टॉकिंग टू द चिल्ड्रन अबाउट द वेज इन विच देयर हाउसेज आर डेकोरेटेड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड दैट दे मस्ट यूज locally used materials during celebration of festivals. The purpose of this discussion is are एक शिक्षक बच्चों से त्योहारों के दौरान उनके घरों को सजाने के तरीकों के बारे में बात कर रहा है और उन्हें त्योहारों के उत्सव के दौरान स्थानीय रूप से उपयोग की जाने वाली सामग्रियों का उपयोग करना चाहिए। इस चर्चा का उद्देश्य है, तो आपका 29 का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा। A, B, C और D। छात्रों की रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए, हमारी कला और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए, स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करना, स्थानीय विक्रेताओं को समर्थन देने के लिए, यह साझा करने के लिए कि स्थानीय वस्तुएं सस्ती हैं। का 30th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स कैन कलेक्ट क्वालिटेटिव डाटास फॉर द असेसमेंट ऑफ ईवीएस स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ईवीएस छात्रों के मूल्यांकन के लिए गुणात्मक डाटा एकत्र कर सकता है? तो आपका 30th का ऑप्शन 1st करेक्ट हो जाएगा, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड। तो दोस्तों आज हमने 20 दिसंबर CTET 21 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन ईवीएस के कंप्लीट किए हैं। आज हम 24 दिसंबर CTET 21 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस ईवीएस के करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन आया था, द एनिमल हु कैन मूव इट्स ईयर्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस विच हेल्प्स हिम टू कैच द साउंड्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इज। वह जानवर जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में घुमा सकता है, जो उसे सभी दिशाओं से ध्वनियों को पकड़ने में मदद करता है। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, बाघ, टाइगर। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, सेलेक्ट द एक्टिविटी विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर एक्टिविटीज। उस गतिविधि का चयन करें जो अन्य गतिविधियों से अलग है। तो आपका सेकंड का ऑप्शन 3rd सही हो जाएगा, बालों में कंघी करना, कॉम्बिंग हेयर। का 3rd क्वेश्चन आया था, मैच द फॉलोइंग से। तो वन साइड आपका नेम ऑफ द बर्ड्स एंड सेकेंड साइड डिस्क्रिप्शन अबाउट द नेस्ट। तो आपका जो 3rd का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वह है आपका 4th। आपका 4th क्वेश्चन आया था, अ ग्रुप ऑफ 3 ईटेबल ईच मेंबर ऑफ विच इज रिच इन आयरन इज। 3 खाद्य पदार्थों का एक समूह जिसमें आयरन भरपूर है। तो आपका 4th का ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, पालक, गुड़, आंवला। आपका 5th क्वेश्चन आया था, टाइटल ऑफ द लेसन ऑफ द क्लास 5th बुक रिटन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री इज। हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा लिखित कक्षा 5वीं पुस्तक के पाठ का शीर्षक है। तो आपका 5th का ऑप्शन 3rd करेक्ट हो जाएगा, ब्लो हॉट, ब्लो कोल्ड। आपका 6th क्वेश्चन आया था, अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1512 किलोमीटर्स इन 28 घंटे, द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज। एक कार 28 घंटे में 1512 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कार की औसत गति है। तो इसमें आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो आपका 6th का ऑप्शन 2nd करेक्ट हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। आपका 7th क्वेश्चन आया था, इन वन ऑफ द स्टेट ऑफ आवर कंट्री इट इज ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द हाउसेज इन रूरल एरियाज आर made on the strong bamboo pillars. The wooden floors are made almost 3 to 3.5 m high. The walls of the houses are also made of wood. Because of heavy rains, the roof of the houses are generally made sloping. This state could be. हमारे देश के एक राज्य में यह देखा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। लकड़ी के फर्श लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचे होते हैं। घरों की दीवारें भी लकड़ी से बनी होती हैं। भारी बारिश के कारण घरों की छतें आमतौर पर ढलान वाली हो जाती है। यह राज्य कौन सा है? तो आपका 7th का ऑप्शन 2nd सही हो जाएगा कि जो ऐसे घर होते हैं ये आपके आसाम में होते हैं। आपका 8th क्वेश्चन आया था, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ 3 स्टेट्स हैविंग द कोस्ट ऑन द बे ऑफ बंगाल। निम्नलिखित में से 3 राज्यों के समूह का चयन करें जिनके तट बंगाल की खाड़ी पर स्थित हैं। तो आपका 8th का ऑप्शन 2nd सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। आपका 9th क्वेश्चन आया था, इन झारखंड द विलेज काउंसिल पंचायत अलॉट्स लैंड फॉर फार्मिंग बाय
ड्रॉ of lots. The special unit used for the allotment of land is tin. The meaning of this unit is झारखंड में ग्राम परिषद पंचायत ड्रॉ द्वारा खेती के लिए भूमि आवंटित करती है। भूमि आवंटन के लिए प्रयुक्त विशेष इकाई टिन है। इस इकाई का अर्थ है, तो आपका 9th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। एक भूमि जिस पर एक टिन किसान एक टिन बीज उगाता है। अ लैंड ऑन विच अ फार्मर ग्रोज 1 टिन ऑफ सीड्स। आपका 10th क्वेश्चन आया था, झूम खेती के तहत झारखंड के किसानों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रथाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही कथन है, तो आपका 10th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए सी ओनली। एक फसल काटने के बाद भूमि को उसी वर्ष के लिए छोड़ दिया जाता है। खरपतवार की राख खाद का काम करती है। आपका 11th क्वेश्चन आया था, इन आवर कंट्री द ट्राइबल पीपल हैव बीन using bronze to take many things, pots, statues, etc. Since thousands of years, even now we use bronze in our houses. Select from the following the most appropriate statement about bronze. हमारे देश में आदिवासी हजारों वर्षों से कांसे का उपयोग बहुत सी चीज़ों, बर्तन, मूर्ति आदि बनाने के लिए करते आ रहे हैं। आज भी हम अपने घरों में पीतल का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कांच के बारे में सबसे उपयुक्त कथन का चयन करें। तो आपका 11th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा। कांच तांबे और टिन का मिश्र धातु है। ब्रोंज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। दोस्तों, ये गूगल ट्रांसलेशन होता है, तो हिंदी काफ़ी टफ होती है। एक बारी आप इंग्लिश वाला जरूर पढ़ें। आपका 13th क्वेश्चन आया था, कन्नौज इज अ सिटी फेमस फॉर परफ्यूम, इत्र। दिस सिटी इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया कॉल्ड। कन्नौज इत्र के लिए प्रसिद्ध शहर है। यह शहर भारत के एक राज्य का एक जिला है जिसे कहा जाता है। तो आपका 13th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। आपका 15th क्वेश्चन आया था, अ सेट ऑफ 3 इंडियन फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून डे इज। पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाले 3 भारतीय त्योहारों का एक समूह है। तो आपका 15th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं, इनको आप ध्यान से पढ़िएगा। आपका 16th क्वेश्चन आया था, EVS टेक्स्ट बुक एट प्राइमरी लेवल आर डिजाइंड केयरफुली टू सो द स्टूडेंट्स डू नॉट फ्रॉम मिसकंसेप्शन ड्यूरिंग टीचिंग्स लर्निंग विच फीचर्स ऑफ द टेक्स्ट बुक डू यू थिंक इज और द मोस्ट अप्रोप्रिएट टूवर्ड्स दिस। प्राथमिक स्तर पर EVS पाठ्यपुस्तक सावधानी से तैयार की गई है ताकि छात्र शिक्षण अधिगम के दौरान गलत फहमियाँ न पैदा करें। आपके विचार से पाठ्यपुस्तकों की कौन सी विशेषताएं इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं? तो आपका 16th का ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। स्पष्ट करने और भ्रांतियों के गठन से बचने के लिए अवधारणा का विवरण है। देयर इज डिटेलिंग ऑफ कॉन्सेप्ट टू क्लेरिफाई एंड टू अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ मिसकंसेप्शंस। आपका 17th क्वेश्चन आया था, कम्युनिटी रीजन इज कंसीडर्ड एन इम्पॉर्टेंट टीचिंग लर्निंग रिसोर्स फॉर EVS एट द प्राइमरी लेवल बिकॉज। सामुदायिक संसाधन को प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षण अधिगम संसाधन माना जाता है क्योंकि। तो आपका 17th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यह अनुभवात्मक शिक्षा प्रदान करता है। आपका 18th क्वेश्चन आया था, स्टूडेंट्स ऑफ 5th क्लास इज एन इन एन EVS क्लासरूम एस्टिमेट द नंबर ऑफ चना सीड्स required to fill a small box. Which process skill can be developed through this activity? EVS कक्षा में 5वीं कक्षा के छात्र एक छोटे से बॉक्स को भरने के लिए आवश्यक चना बीजों की संख्या का अनुमान लगाते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से कौन सी प्रक्रिया कौशल विकसित की जा सकती है? तो आपका 18th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, अनुमान, प्रेडिक्शन। आपका 19th क्वेश्चन आया था, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पार्ट ऑफ द थीम फैमिली एंड फ्रेंड्स द रीज़न फॉर सच प्लेसमेंट इज। पौधे और जानवर परिवार और दोस्त थीम का हिस्सा है, ऐसी नियुक्ति का कारण है। आपका 19th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए और बी। छात्रों को पौधों और जानवरों को अपने परिवार के हिस्से के रूप में मानने में सक्षम बनाने के लिए पौधों और जानवरों के प्रति छात्रों में संवेदनशीलता विकसित करना।
आपका 20th क्वेश्चन आया था, वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचिंग ऑफ ईवीएस एट द प्राइमरी लेवल इज टू इनेबल स्टूडेंट्स। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के शिक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य छात्रों को सक्षम बनाना है। तो आपका 20th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। कक्षा शिक्षण को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने में विद्यार्थियों की सहायता करें। आपका 21st क्वेश्चन आया था, देयर इज नो प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक फॉर ईवीएस फॉर क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस। कक्षा 1 और 2 के लिए ईवीएस के लिए कोई निर्धारित पाठ्यपुस्तक नहीं है, इसका सबसे उपयुक्त कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपका 21st का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ईवीएस भाषा और गणित के साथ एकीकृत है। ईवीएस इज इंटीग्रेटेड विथ लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज टू सेंसिटाइज स्टूडेंट्स टूवर्ड्स कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। निम्नलिखित में से कौन पौधों और पेड़ों के संरक्षण के प्रति छात्रों को संवेदनशील बनाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति है। तो आपका 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए, सी और डी। लकड़ी के लंबे वाले गोदाम में जाना, वनों के संरक्षण पर भूमिका निभाना, एक पेड़ को गोद लेना और उसकी देखभाल करना, विजिटिंग अ गोडाउन, हैविंग वुडन लॉन्ग्स, रोल प्लेइंग ऑन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, अडॉप्टिंग अ ट्री एंड टेकिंग केयर ऑफ इट। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, विच इज़ द करेक्ट अप्रोच बाय एन ईवीएस टीचर फॉर इवेल्युएटिंग स्टूडेंट्स नॉलेज इन ईवीएस। ईवीएस में विद्यार्थियों के ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए ईवीएस शिक्षक द्वारा कौन सा सही तरीका है। तो आपका 23rd का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त उपकरण, उनके पढ़ाने के तरीके और स्थानीय संदर्भों को उपयुक्त बनाया। आपका 24th क्वेश्चन आया था, ऑफ द ऑप्शन बिलो शुड आइडियली फॉलो आर एक्टिविटीज डन बाय स्टूडेंट्स टू कंसोलिडेट दियर लर्निंग्स। छात्रों द्वारा अपने अधिगम को समेकित करने के लिए की गई सभी गतिविधियों का आदर्श रूप से नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प होना चाहिए। तो आपका 24th का ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। कक्षा में चर्चा, डिस्कशन इन द क्लासरूम। आपका 25th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी यूज्ड बाय ईवीएस टीचर टू असेस द ऑथेंटिक लर्निंग ऑफ दियर स्टूडेंट्स। ईवीएस शिक्षक द्वारा अपने छात्रों की प्रामाणिक शिक्षा का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेंगे। तो आपका 25th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पोर्टफोलियो। आपका 26th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी और रिसोर्स वाइल टीचिंग द थीम थिंग्स वी मेक एंड डू। विषय को पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सबसे उपयुक्त रणनीति या संसाधन है। चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। तो आपका 26 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। विभिन्न निर्माण सामग्री और डिज़ाइनों की पहचान करने के लिए ऐतिहासिक स्मारकों का दौरा, विजिट टू अ हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स टू आइडेंटिफाई वेरियस बिल्डिंग्स, मटेरियल्स एंड डिज़ाइंस। आपका 27 क्वेश्चन आया था, कक्षा 3 के छात्र अपने परिवार के सदस्यों के बारे में सीखते हैं और फिर कक्षा 4 में परिवार के पेड़ और कक्षा 5 में पारिवारिक बातचीत के विचार पर आगे बढ़ते हैं। इस विषय में पाठ्यक्रम दृष्टिकोण है। तो आपका 27 का ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। स्थानीय से वैश्विक, लोकल टू ग्लोबल। आपका 28 क्वेश्चन आया था, ईवीएस पाठ्य योजना में विचार करने के लिए शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण तत्व है। तो आपका 28 का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ए, सी और डी। निर्देशात्मक विशिष्ट उद्देश्य, प्रमुख अवधारणाएं और प्रक्रिया कौशल, सामान्य उद्देश्य। आपका 29th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी टू टीच ईवीएस टू द विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स। दृष्टिबाधित छात्रों को ईवीएस पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त है। तो आपका 29th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ए, बी और डी। ऑडियो पाठ तैयार करें, स्पर्श सामग्री या बड़े प्रिंट का प्रयोग करें, ईवीएस पाठ को यथासंभव ठोस मूर्त बनाएं। आपका 30th क्वेश्चन आया था, सलीम वांट्स टू टेक स्टूडेंट्स ऑफ प्राइमरी क्लासेस ऑन अ फील्ड विजिट व्हाइल टीचिंग द थीम वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स विल ही सिलेक्ट। सलीम
प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को पानी विषय पढ़ाते हुए एक क्षेत्र के दौरे पर ले जाना चाहता है, वह निम्नलिखित में से किस साइट का चयन करेगा? तो आपका 30th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा। ए, बी और सी, जल संचयन संयंत्र, जोहात और बावली। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने 24 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस ऑफ EVS कर लिए हैं। आज हम 28 दिसंबर CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस EVS के करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन डायरेक्शन बेस्ड आया था। एक मरीज का घर X में है और जिस अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है वह Y में है। मरीज के घर से अस्पताल तक की कोई सीधी गली नहीं है, इसलिए रोगी पहले A में जाता है जो X के पूर्व में 800 मीटर की दूरी पर है, फिर B पर जाता है जो A के दक्षिण में 600 मीटर है, फिर C में जाता है जो B के पश्चिम में 150 मीटर है और अंत में Y पर अस्पताल पहुंचता है जो कि 100 मीटर है। C के उत्तर में अस्पताल के संबंध में रोगी के घर की दिशा है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, वह पक्षी जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकता है वह है? तो आपका सेकंड ऑप्शन मैना सही हो जाएगा। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, द बर्ड विच कैन रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट इज? वह पक्षी जो अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे की ओर घुमा सकता है। तो आपका थर्ड का ऑप्शन, थर्ड आपका सही हो जाएगा, उल्लू। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, दृष्टिबाधित व्यक्ति ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदुओं की एक पंक्ति बनाई जाती है। इन उभरे हुए बिंदुओं के कारण दृष्टिबाधित व्यक्ति उन पर उंगलियां चलाकर पढ़ सकते हैं। यह स्क्रिप्ट पर आधारित है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 6 अंक, 6 पॉइंट्स। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहां ग्रामीण इलाकों में भारी बारिश के कारण घरों को जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊपर बनाया जाता है, क्योंकि ये बांस के खंभों का उपयोग करके बनाए जाते हैं। घरों के अंदरूनी हिस्से लकड़ी के बने होते हैं। यह राज्य है? तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा कि ऐसे घर जो होते हैं आसाम के हैं। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, द स्टेट इन विच द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड? जिस राज्य में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है वह है उत्तराखंड। इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपका 7th क्वेश्चन आया था, 3 अलग अलग जगहों के घरों के विवरण पर पूरी तरह से अलग अलग जलवायु पर विचार करें, मकानों का सही विवरण है। तो आपका 7th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, ए और सी। लेह में मकान पत्थरों से बने हैं, 2 मंजिल हैं। जानवरों के लिए भूतल और आवश्यक चीज़ों के भंडारण के लिए लकड़ी के फर्श, सपाट छतें हैं। राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कंटीली झाड़ियों की छतों वाले मिट्टी के घर में रहते हैं। आपका 8th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित जीवों पर विचार करें और उससे चुने जो दूसरों से अलग हैं। तो आपका 8th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कौआ, क्रो। आपका 9th क्वेश्चन आया था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एलिफेंट्स, द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर? तो इसमें हाथियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथन है। तो आपका 9th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सी और डी। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलो से अधिक पत्ते और टहनियाँ खा सकता है। हाथी के झुंड में सबसे बड़ी मादा हाथी सब कुछ तय करती है। आपका 11th क्वेश्चन आया था, एक पर्यटक 16/10/2021 को उडुपी से सूरत के लिए ट्रेन में चढ़ा। ट्रेन उडुपी से 8:20 बजे रवाना हुई और अगले दिन यानी 17/10/2021 को 4:20 बजे सूरत पहुंची। यदि 2 शहर स्टेशनों के बीच की दूरी 1440 किलोमीटर है तो पर्यटक की यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत गति थी। तो इसमें आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो आपका 11th का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वह है दूसरा, 40 मीटर पर सेकेंड। आपका 12th क्वेश्चन आया था, ऑन द मैप ऑफ इंडिया इफ़ यू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम कोलकाता टू चंडीगढ़ देन द डायरेक्शन ऑफ चंडीगढ़ विद रिस्पेक्ट टू कोलकाता वुड बी? भारत के मानचित्र पर यदि आप
कोलकाता से तक का एक सीधी रेखा खींचते हैं चंडीगढ़, तो कोलकाता के संबंध में चंडीगढ़ की दिशा होगी। तो आपका 12th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। आपका 13th क्वेश्चन आया था, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ग्रोइंग द ऑनियन क्रॉप्स। निम्नलिखित में से प्याज की फसल उगाने का सही क्रम है। तो आपका 13th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, DABEC। मिट्टी को ढीला करने के लिए खुदाई, बीज बोना, निराई करना, उसके बाद प्याज को तोड़ना, उसके बाद प्याज के ऊपर से सूखे पत्ते को काटना। आपका 14th क्वेश्चन आया था, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स नॉट फाउंड इन डेजर्ट ओक ट्रीज इज। रेगिस्तानी ओक के पेड़ में नहीं पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण हैं। तो आपका 14th ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, बड़ी और असंख्य पत्तियां होना, हैव लार्ज एंड न्यूमरस लीव्स। आपका 15th क्वेश्चन आया था, नेबरिंग स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु आर। तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य हैं। तो आपका 15th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। आपका 16th क्वेश्चन आया था, मोहन कक्षा में बताता है कि उसके पिता कुल्हड़ बनाते हैं। आप छात्रों को चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं विषय के तहत चाय पीने के लिए कुल्हड़ बनाना सिखाना चाहते हैं। तो आपका 16th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सामुदायिक संसाधन, कम्युनिटी रिसोर्सेज। आपका 17th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ साइंस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान का सबसे अच्छा वर्णन है। तो आपका 17th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, विज्ञान ज्ञान का इकाई है और इसे बनाने की प्रक्रिया है। साइंस इज बॉडी ऑफ नॉलेज एंड प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इट। आपका 18th क्वेश्चन आया था, एज पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स ईवीएस लर्निंग। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवीएस सीखने का वर्णन करता है। तो आपका 18th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, D, A और B। शिक्षार्थियों द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण, पर्यावरण से ज्ञान और कौशल का अधिग्रहण, शिक्षार्थियों के बीच विचारों और कौशलों का आदान प्रदान। आपका 19th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो आपका 19th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बच्चे के पर्यावरण से जुड़ा एक विषय। आपका 20th क्वेश्चन आया था, एक ईवीएस कक्षा में रीता अपने शिक्षक से पूछती है कि उससे मेहमानों के लिए चाय बनाने की अपेक्षा क्यों की जाती है, जबकि उसके भाई से ऐसा करने की अपेक्षा नहीं की जाती। क्या यह ईवीएस से जुड़ा मामला है। तो आपका 20th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, हाँ, चूँकि यह समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है। यस, सिंस इट इज़ रिलेटेड टू इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। आपका 21st क्वेश्चन आया था, द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्टिविटी टू टीच वाटर कंजर्वेशन विल बी आस्किंग स्टूडेंट्स टू। जल संरक्षण सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि विद्यार्थियों से निम्नलिखित करने के लिए कह रही होगी। तो आपका 21st का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, वे और उनके परिवार के सदस्य पानी का उपयोग कैसे करते हैं इसका एक जल बजट तैयार करें। प्रिपेयर अ वाटर बजट ऑफ हाउ दे एंड देयर फैमिली मेंबर्स यूज वाटर। आपका 20th क्वेश्चन आया था, रात में जंगल की शैक्षिक यात्रा के दौरान कक्षा तीसरी का एक छात्र एक कीट द्वारा बनाई गई चीड़ची आवाज़ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता है और पूछता है, यह क्या है। एक अन्य छात्र ने उत्तर दिया, यह टिमटिमाते तारों की आवाज़ है। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। तो आपका 22nd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अन्य विद्यार्थियों को अपने उत्तर साझा करने दें। अलाउ अदर स्टूडेंट्स टू शेयर देयर रिस्पॉन्सेज। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट सजेस्टेड इन द चैप्टर ऑफ ईवीएस बुक। ईवीएस पुस्तक के अध्याय में सुझाए गए प्रयोगों के परिणाम हैं। तो आपका 23rd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि छात्रों को अवलोकन करना चाहिए और निष्कर्ष निकालना चाहिए। आपका 24th क्वेश्चन आया था, आपके स्कूल का माली स्कूल के बगीचे से सूखे पत्तों को इकट्ठा करता है और उन्हें जला देता है। आपके एक छात्र ने आपसे इसकी शिकायत की है, आप क्या करेंगे। तो आपका 24th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा,
छात्रों से कहें कि वे सूखे पत्तों को इकट्ठा करने में माली की मदद करें और उन्हें खाद बनाने में मदद करें। आपका 25वां क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सहकारी अधिगम के आवश्यक तत्व हैं। तो आपका 25वां का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सी एंड डी। छात्र समूह में दूसरों के साथ सकारात्मक रूप से प्रतिस्पर्धा करते हैं। छात्र समूहों में एक दूसरे का समर्थन करते हैं। स्टूडेंट compete positively with others in groups. Students support each other in groups. आपका 26 क्वेश्चन आया था, एक EVS कक्षा में शिक्षक ने सभी छात्रों से जवाब देने के लिए कहा कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं। छात्रों ने उत्तर दिया कि वे देखते हैं कि उनकी माँ कपड़े धोने के लिए कई तरह के तरीकों का इस्तेमाल करती है, जैसे साबुन लगाना, पत्थर पर कपड़े पीटना, पैडल से पीटना, ब्रश से या वॉशिंग मशीन से स्क्रब करना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अच्छा बताता है कि शिक्षक ने यह चर्चा क्यों की। तो आपका 26 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बी, सी और डी। छात्रों को घरेलू अनुभवों पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, कपड़े कैसे धोए जा सकते हैं इसका एक विविध संदर्भ प्रदान करने के लिए, उन्हें कपड़े साफ करने की प्रक्रिया सिखाने के लिए। आपका 27वां क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन कंस्ट्रक्ट क्लासरूम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक रचनावादी कक्षा में शिक्षक की भूमिका का वर्णन करता है। तो आपका 27वां का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बी एंड डी। छात्रों को ज्ञान के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करें। छात्रों को समझाने के लिए प्रोत्साहित करें। आपका 28 क्वेश्चन आया था, चूज द सुटेबल अल्टरनेटिव फॉर द स्टेटमेंट एनवायरमेंट स्टडीज इज डैश सब्जेक्ट। कथन के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। पर्यावरण अध्ययन डैश विषय है। तो आपका 28 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, एकीकृत, इंटीग्रेटेड। आपका 29वां क्वेश्चन आया था, एक शिक्षक विभिन्न प्रकार के घोंसलों पर चर्चा कर रहा है। वह छात्रों से पूछती है कि उन्होंने किस प्रकार के घोंसलों का अवलोकन किया होगा। एक छात्र ने उत्तर दिया कि कुछ दिन पहले उनकी बालकनी में एक गौरैया ने घोंसला बनाया, लेकिन उसकी माँ ने यह कहते हुए उसे हटा दिया कि टहनियों और पक्षियों के मल से बालकनी गंदी हो रही है। शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो आपका 29 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, छात्रों और अभिभावकों के लिए कार्यशाला आयोजित करें और समझाएं कि पक्षियों के घोंसले को नष्ट क्यों नहीं किया जाना चाहिए। आपका 30वां क्वेश्चन आया था, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बारे में पढ़ाते हुए आपने छात्रों से कहा कि हमें लाल बत्ती के दौरान चौराहे पर वाहनों को बंद कर देना चाहिए। अगले दिन आपका एक छात्र कहता है कि उसके पिता ने इसका पालन नहीं किया। उस छात्र के पिता द्वारा क्या उपेक्षा की जा रही है। तो आपका 30वां का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सी एंड डी। पर्यावरण के लिए चिंता, ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग। तो दोस्तों, आज हम लोग ने 28 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। आज हम 27 दिसंबर CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस EVS के कंप्लीट करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, राधा's टीचर observed that Radha is finding difficulty in reading blackboard. Doctor suggests that Radha needs to increase the food rich in which of the following nutrients. राधा के शिक्षक ने देखा कि राधा को ब्लैक बोर्ड पढ़ने में कठिनाई हो रही है। डॉक्टर का सुझाव है कि राधा को निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व से भरपूर भोजन बढ़ाने की आवश्यकता है। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, विटामिन ए। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी दैट इज फेमस फॉर कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ हंगुल डियर। वन्य जीव अभ्यारण्य जो हंगुल हिरण के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका सेकंड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, दाची गाम। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, ओजोन लेयर प्रोटेक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल इनिशिएटिव अंडरटेकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। सेलेक्ट द रीजन दैट लेड टू प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन परत संरक्षण पूरी दुनिया में की जाने वाली एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय पहल है। उस कारण का चयन करें जिसके कारण ओजोन परत का संरक्षण हुआ। तो आपका थर्ड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, द बर्ड दैट वाज अ कॉमन साइट इन दिल्ली बट नाउ अ स्पेशल डे इज ऑब्जर्व टू रेज
awareness about the bird as it has become rare due to urbanization. The bird is पक्षी जो दिल्ली में एक आम दृश्य था, लेकिन अब पक्षी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विशेष दिन मनाया जाता है क्योंकि शहरीकरण के कारण ये दुर्लभ हो गया है। तो पक्षी है, तो आपका फोर्थ का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, गौरैया, स्पैरो। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस यू कैन सी बोट्स बीइंग यूज्ड एज मेड ऑफ ट्रांसपोर्ट। निम्नलिखित में से किस स्थान पर आप नाव को परिवहन के साधन के रूप में उपयोग करते हुए देख सकते हैं। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कश्मीर और केरल। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। निम्नलिखित में से कौन एक कीटभक्षी पौधा नहीं है। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अग्रेटम। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, रानी को कपड़े का एक टुकड़ा मिलता है, जो है कपड़े की पहचान करें। बहुत मजबूत और चमकीले रंग, कई छिद्र नहीं होते, जलने पर गंध पैदा करता है, हर जगह उपलब्ध है और इसके कई उपयोग है, उच्च तापमान के दौरान पहना नहीं जा सकता। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पॉलिस्टर। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, इफ टू ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट स्पीसीज कम टुगेदर इन एसोसिएशन एंड वन इज हार्म्ड एंड द अदर इज बेनिफिटेड, सच एसोसिएशन इज। यदि दो अलग अलग प्रजातियों के जीव एक साथ जुड़ते हैं और एक को नुकसान होता है और दूसरे को फायदा होता है, तो ऐसा जुड़ाव है। तो आपका एट्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, परजीवीवाद। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आपका नाइन्थ का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। आपका टेंथ क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग कंटेनर्स एंड इन मेकिंग हाउसेस। निम्नलिखित में से किस पौधे का उपयोग पात्र बनाने और घर बनाने में किया जाता है। तो आपका टेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बांस। आपका 11th क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड हैबिट विल हेल्प टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट्स। निम्नलिखित में से कौन सी भोजन आदत कार्बन पदचिह्न को कम करने में मदद करेगी। तो आपका 11th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, स्थानीय उगाए गए भोजन का सेवन, ईटिंग लोकल ग्रोन फूड। आपका 12th क्वेश्चन आया था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपका 12th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कर्क रेखा जो भारत में, ये आपके 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपने पिछली शिफ्ट में भी देखा होगा, ऐसी सेम क्वेश्चन आया था, बट उसमें एक 3 राज्यों का समूह दिया गया था और उसमें आपको बताना था ये कर्क रेखा कौन से राज्य से होकर गुजरती है। आपका 13th क्वेश्चन आया था, इन एन अर्बन सेटिंग वेजिटेबल वेंडर कैन नॉट रिटेन द प्रोड्यूस फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड डिसाइड्स टू सेल इट इमीडिएटली एट लो प्राइसेस, दिस इज बिकॉज। शहरी परिवेश में एक सब्जी विक्रेता उत्पाद का लंबे समय तक नहीं रख सकता और उसे तुरंत कम कीमतों पर बेचने का फैसला करता है, यह है क्योंकि। तो आपका 13th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, संकटग्रस्त बिक्री के रूप में आइटम खराब होने योग्य हैं। आपका 14th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स हैव फिल्टरिंग सिस्टम इन दियर बीक्स। निम्नलिखित में से किस पक्षी की चोंच में फिल्टरिंग प्रणाली होती है। तो आपका 14th का ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, फ्लामिंगोज। फ्लामिंगोज को हंसावर भी कहते हैं, राजहंस भी कहते हैं। आपका 15th क्वेश्चन आया था, आइडेंटिफाई द पेयर विच आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्ट लार्वा। एक जोड़ी की पहचान करें जो कीट लार्वा के उदाहरण है। तो आपका 15th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, कैटरपिलर और मेगॉट्स। आपका 16th क्वेश्चन आया था, द नेचर ऑफ ईवीएस इज। ईवीएस की प्रकृति है। तो आपका 16th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, एकीकृत, इंटीग्रेटेड। आप खुद भी देख रहे होंगे कुछ क्वेश्चंस कंटिन्यूस शिफ्ट में रिपीट्स हो रहे हैं। आपका 17th क्वेश्चन आया था, ईवीएस करिकुलम इज बेस्ड ऑन थीम्स बिकॉज। ईवीएस पाठ्यक्रम विषयों पर आधारित है क्योंकि। तो आपका 17th का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, विषय वस्तु छात्रों के पर्यावरण की एक जुड़ी और अंतर संबंधित समझ की अनुमति देती है। थीम्स अलाउ अ कनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट ऑफ स्टूडेंट्स।
आपका 18th क्वेश्चन आया था, EVS फॉर क्लास 3rd to 5th एज अ सब्जेक्ट इंटीग्रेट्स साइंस, सोशल साइंस एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ। कक्षा तीसरी से 5वीं के लिए EVS एक विषय के रूप में की सिफारिश के अनुसार विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा को एकीकृत करता है। तो आपका 18th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। NCF 2005। आपका क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि EVS में समाहित हैं, तो उसमें आपको विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा, ये ऑप्शंस भी टिक करने पड़ते हैं। आपका 19th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी द मोस्ट चैलेंजिंग फॉर एन EVS टीचर इन हर EVS क्लास। एक EVS शिक्षक के लिए उसकी EVS कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सबसे चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो आपका 19th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। छात्रों के विविध समूहों को संबोधित करना, एड्रेसिंग डाइवर्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। आपका 20th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लर्निंग इज अप्रोप्रिएट इन EVS क्लासेस। EVS कक्षाओं में निम्नलिखित में से किस प्रकार की शिक्षा उपयुक्त है। तो आपका 20th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, A एंड D। करके सीखना, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना। आपका 21st क्वेश्चन आया था, थिंग्स वी मेक एंड डू इन EVS करिकुलम इज अ। EVS पाठ्यक्रम में चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं एक है। तो आपका 21st का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, थीम। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, विच इज ऑब्लिक आर स्ट्रेटजीज फॉर सेंसिटाइजिंग द स्टूडेंट्स ऑन द इशूज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स। जो कि जानवरों के संरक्षण के मुद्दे पर छात्रों को संवेदनशील बनाने की रणनीति है। तो आपका 22nd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, A, C और D। कहानियाँ और आख्यान या कथाएं, कॉमिक स्ट्रिप्स और कविताएं। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग एक्टिविटीज़ इन EVS क्लासेस इज टू। EVS कक्षाओं में गतिविधियों के संचालन का उद्देश्य है। तो आपका 23rd का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, A, B और C। छात्रों को अन्वेषण और अवलोकन करने के अवसर प्रदान करते हैं। छात्रों के मनोप्रेरणा कौशल का विकास करना, छात्रों की सौंदर्य संबंधी संवेदनशीलता का विकास करना। आपका 24th क्वेश्चन आया था, स्टूडेंट्स क्वेश्चन आर इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स ऑफ दियर EVS लर्निंग बिकॉज। छात्रों के प्रश्न उनके EVS सीखने के महत्वपूर्ण संकेतक हैं क्योंकि। तो आपका 24th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, A, B और C। प्रश्न छात्रों के ज्ञान का आकलन करने में मदद करते हैं। प्रश्न छात्रों को स्वयं को अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हैं। यह उनकी सीखने की जिज्ञासा को दर्शाता है। आपका 25th क्वेश्चन आया था, आई स्टूडेंट ऑफ EVS एनालाइज द प्रॉब्लम गिवन बाय हिज टीचर एनालाइज इज आ डैश। EVS का एक छात्र अपने शिक्षक द्वारा दी गई समस्या का विश्लेषण करता है। विश्लेषण एक डैश है। तो आपका 25th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, A और B। प्रक्रिया कौशल, संज्ञानात्मक प्रक्रिया, प्रोसेस स्किल, कॉग्निटिव प्रोसेस। आपका 26th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ऑल्सो बी अ गुड रिसोर्स ऑफ EVS लर्निंग अदर देन टेक्स्ट बुक एंड टीचर्स। निम्नलिखित में से कौन पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा EVS सीखने का एक अच्छा संसाधन भी हो सकता है। तो आपका 26th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, A एंड B ओनली। अखबार, समुदाय के सदस्य, न्यूज़पेपर, मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। आपका 27th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इशूज विल बी डिस्कस्ड इन द EVS क्लास। EVS कक्षा में निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। तो आपका 27th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, A, B और C। पेट्रोल की कीमतें, जानवरों की सुरक्षा, जल संकट। आपका 28th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द इंडिकेटर ऑफ सोशल स्किल्स ऑफ असेसमेंट इन EVS। निम्नलिखित में से कौन EVS में आकलन के लिए सामाजिक कौशल का संकेतक हो सकता है। तो आपका 28th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, साझा करना और एक साथ काम करना, शेयरिंग एंड वर्किंग टुगेदर। आपका 29th क्वेश्चन आया था, कैटेगराइजिंग द एनिमल्स बेस्ड ऑन दियर कलर्स अबव द लाइन्स इंडिकेट्स। जानवरों को उनके रंग के आधार पर वर्गीकृत करना है, रेखा के ऊपर डैश इंगित है।
तो आपका 29 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। सीखने का उद्देश्य। आपका 30th क्वेश्चन आया था, एक शिक्षक द्वारा अवलोकन के माध्यम से ईवीएस के छात्रों का मूल्यांकन उनके प्रश्न पूछकर चित्र बनाने में उनकी भागीदारी और चर्चा में भाग लेने के बाद इकाई परीक्षण से पता चलता है कि उनके, तो आपका 30th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। शिक्षक स्कूल आधारित मूल्यांकन का उपयोग कर रहा है। टीचर इज़ यूजिंग स्कूल बेस्ड असेसमेंट। तो दोस्तों, आज हम लोग ने 27 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस ईवीएस के कंप्लीट किए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।